आजम शहबाज शरीफ की आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वन ऑन वन मुलाकात होगी। मुलाकात में दोनों ममालिक के आला हुकाम शरीक होंगे। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में इक्तिसादी ताउन और सिक्योरिटी मामलात पर भी बातचीत मुतवक्किल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 8 मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात। अमरीकी मीडिया ने दावा किया, मुलाकात में ट्रंप ने यकीन दिलाया नेतन्याहू को मगरबी किनारे का इल्हाक नहीं करने देंगे। गजा मंसूबे में जंग खत्म होने के बाद गवर्नर्स और सिक्योरिटी मामला शामिल है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने ट्रंप के साथ मुलाकात को नतीजा खेज करार दिया। अरब रहनुमाओं ने खबरदार किया, मगरबी किनारे का इल्हाक हुआ तो इब्राहिम मुआहदे से निकल सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को इंतहाई कामयाब करार देते हुए कहा, इसराइल के अलावा तमाम बड़े प्लेयर से उनकी यह मुलाकात बहुत कामयाब रही। ट्रंप से मुलाकात के मौके पर शहबाज शरीफ की कतर के अमीर, उर्दन के बादशाह और इंडोनेशियन सदर से मुशावरत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में 8 अरब और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में गजा की संगीन सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। आलमी रहनुमाओं ने जबरी नकल मकाने को मुतफिका तौर पर मुस्तरद कर दिया। इजलास में इंसानी इमदाद की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार दे दिया गया। अरब मुस्लिम रहनुमाओं का अमरीकी सदर ट्रंप की क़यादत में अमन अमल पर इत्तेफाक। मुस्लिम रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इस्लाहाती कोशिशों की हिमायत की है। वज़ीर आज़म की IMF से हालिया सैलाब के मौशी असरात को भी जायजे में शामिल करने की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टलाना जॉर्जिवा की मुलाकात। कहा, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अहदाफ और वादों पर मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। MD IMF का सैलाब मुतासिर से इज़हार हमदर्दी, नुकसानात के तखमीने की अहमियत पर जोर। क्रिस्टलाना जॉर्जिवा ने वज़ीर आज़म के मजबूत मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसियों पर आमद दरामद के आज़म को सराहा और यकीन दहानी कराई कि IMF पाकिस्तान की तवील मुद्दती पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहाती इक़दामात में मुसलसल ताउन करेगा। IMF जैसा मिशन आज से पाकिस्तान का दौरा करेगा। आलमी मालियाती फंड का वफ़द पाकिस्तान में 2 हफ्ते क़याम करेगा। IMF मिशन पाकिस्तान के मौशी सूरत हाल का जायजा लेगा। तकनीकी मुज़ाकरात में जनवरी से जून 2025 का डेटा शेयर किया जाएगा। हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान IMF के ज़्यादातर अहदाफ पूरे कर चुका। पहले तकनीकी और फिर पॉलिसी मुज़ाकरात होंगे। रवां माली साल की पहली तिमाही की कारकर्दगी पर भी बहस की जाएगी। चीनी वज़ीर आज़म की सरबराही में आलमी तरक्याती इक़दाम के मौजू पर आला सतह इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के हम मनसब के साथ मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग के GDI विजन की तारीफ। खिते और आलमी सतह पर पायदार तरक्की के हवाले से GDI विजन को अहम करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस और सदर वर्ल्ड बैंक से भी मुलाकात। अजय बंगा ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के न्यूयॉर्क में ऑस्ट्रेलिया के फेडरल चांसलर और कुवैत के वली अहद से मुलाकात में जर्मन और अरबी जुबान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने ऑस्ट्रेलिया के चांसलर को 80 की दिहाई में अपने ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बारे में बताया। कुवैती वली अहद से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और कुवैत की दरीना दोस्ती को लासवाल करार दिया। श्रीलंकन सदर से भी मुलाकात की। एक जज अपनी अदालत के दूसरे जज के खिलाफ ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। जज के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में साबिक डिप्टी रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और आईनी बेंच कमेटी मेंबरान को तौहीन अदालत का नोटिस बरकरार नहीं रह सकता। सवाल यह है कि आईनी और रेगुलेटरी कमेटी में शामिल जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई मुमकिन है या नहीं। आर्टिकल 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को इंतजामी अमूर में इस्तिस्ना हासिल है। सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल काउंसिल इजलास अक्टूबर के वस में होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को जुडिशल काउंसिल का रुकन बना लिया गया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने रकम की मुंतकली पर विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार देने के बाद दोबारा वज़ाती लामिया जारी कर दिया। लामी में कहा गया, ये तासुर सामने आया कि काउंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स के बारे में हतमी राय कायम कर ली। चंद अरकान ने इस पर इब्तदाई बहस की। अरकान के आराम मुख्तलिफ थी। आइंदा इजलास में इस पर सिर हासिल बहस और मुतल्लिका माहिरीन से राय ली जाएगी। काउंसिल का कहना है कि दियत की शरई मिकदार सोना चांदी और ऊँट है। शुगर के मरीजों के लिए हलाल अज्जा वाली इंसुलिन के इस्तेमाल की हिदायत।
इंसानी दूध जखीरा करने वाले इदारे मखसूस शराइत के तहत कायम हो सकते हैं। इंसानी दूध जखीरा करने वाले इदारे बनाने के लिए कानून साजी की जाए। रुखसती के बगैर तलाक की सूरत में इद्दत और नफका लाजमी करार देना कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। शादी पर शाहाना अखराजात करने वाले हो जाएं होशियार। एफबीआर का नया सेल कायम। सोशल मीडिया पर नया सेल। शादियों की बड़ी बड़ी तकरीबात, हीरो के जेवरात समेत दीगर कीमती लवाजमात और ड्रोन लाइट शो देकर टैक्स ना दहिंदगान का सुराग लगाएगा। 25 करोड़ रुपए की शाहाना शादी की तहकीकात जारी। एफबीआर का लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल शादी पर अखराजात की तहकीकात कर रहा है। टिकटॉकर से टैक्स रिकवरी करनी है तो पंजाब से शुरू करें। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में सेनेटर फैसल वोडा का कहना है कि सुना है एफबीआर टिकटॉकर से टैक्स लेने की तैयारी कर रहा है। एफबीआर को पंजाब के टिकटॉकर से ज्यादा रिकवरी होगी। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि रवां साल हुकूमत ने तरसलाती ज़र पर सब्सिडी कम करके 20 सऊदी रियाल कर दी। रवां माली साल स्कीम में तब्दीली से 30% की बचत होगी। सेनेटर फैसल वोडा ने कहा तरसलाती ज़र में इजाफा इस स्कीम की वजह से नहीं हुआ बल्कि ज्यादा रकम भिजवाई गई है। इक्तिसादी राबता कमेटी का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की इजाजत देने का फैसला। 5 साल से कम पुरानी गाड़ियां 30 जून 2026 तक दरामद की जा सकेंगी। 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। ईसीसी इजलास में मंजूरी। रेगुलेटरी ड्यूटी 2026 से हर साल 10% कम की जाए। ईसीसी ने PVAIR के लिए 80 करोड़ ग्रांट की मंजूरी दे दी। इजलास में पेट्रोलियम, तवानाई और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वज़रा समेत आला हुकाम की शिरकत। सारे घर घेर के नए बड़ा नुकसान हुआ है ने हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिली गई। सरीकेशा नहीं रहेगी सर, कख नहीं बचा, सारा कोई लोड दे दरिया घेन गया। मेरा कमरा ढक गया है। मेरे को यो चाहिए बनना चाहिए। गरीब लोग कैसे इतना तो कैंप वगैरह मिला, ना खाना पीना मिला, ना कुछ नहीं मिला सानू। पंजाब में सैलाब तबाही की अनमिट दास्तानें छुड़ गया। सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन गए। फसलें तबाह, हज़ारों अफराद बेघर। खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। पाकपत में दरिया सतलुज के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। इंतजामिया सैलाब से मुतासर गाँव सालिम रात में सहूलियात फराहम करने में नाकाम। मुतासिन सराप एहतजाज, सहूलत फराहम करने का मुतालबा। अहमदपुर शर्किया में दरिया सतलुज की तबाहकारियों ने जहां पूरी की पूरी बस्तियां उजाड़ दी, वहीं फसलों और सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल आम के बागात को भी सफाई हस्ती से मिटा दिया। अहमदपुर शर्किया का आम मिठास में अपना सानी नहीं रखता, जो इस वक्त शदीद खतरात से दोचार है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला भी तबाही का शिकार। मुतासरीन बेआसरा। पंजाब पर सैलाब के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने एक दूसरे को आड़े हाथों ले लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंसूर और नदीम अफजल चंद की हुकूमत पर तनकीद। कहा पंजाब सैलाब में डूबा या डबो दिया गया, इस पर काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत हमारा और किसानों का मजाक उड़ा रही है। पाकिस्तान में BISP के मंसूबे की पूरी दुनिया तारीफ करती है। आखिर इससे इमदाद फराहम करने में मसला क्या है? सैलाब से पहले हुकूमत ने गंदम का एक दाना नहीं संभाला। हुकूमत गंदम KPK क्यों नहीं जाने दे रही? आज वोटों ने भी BISP से सैलाब मुतासिन की मदद को नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का PP रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा डबोया या डूबा है, इसको सैलाबी सियासत ही कहते हैं। बार बार सिंध में सैलाब आता है तो आप बार बार सिंध को डबोते हैं। सिवाय बैठकर सैलाबी सियासत करने के आपने आज तक सैलाब के मुतासिन के लिए क्या किया? मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की। इसीलिए सिंध के लोग भी चाहते हैं काश उनके पास भी मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला होती। आप इतने सियाने होते तो आज पंजाब में आपकी ये हालत ना होती। रावलपिंडी के अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत आज दोबारा होगी। बुशरा बीबी के वकील अरशद तब्रेज़ मोहसिन हारून के बयान पर जुज़वी इजरा मुकम्मल करेंगे। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी PTI को पहले दिन से कहा जा रहा था मुल्क छोड़ दे। अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की फौरी जमानत होनी चाहिए। जेल ट्रायल में एक गवाह झूठा साबित हुआ। 2 गवाहान ने दस्तखतशुदा कागजात दुरुस्त मान लिए। आज का गवाह भी तहकीकाती अमल में कमजोर निकला। स्क्रिप्ट यह है तोशाखाना में सजा और अलकादर में जमानत होगी। कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के लिए अभी बानी PTI के अहकामात नहीं मिले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने एहतजाजन कमेटियों से इस्तीफे दिए। कुछ लोग इदारों और PTI के दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर रहे हैं। जिस तरह सजाएं हुई हैं, ये जमहूरियत के इलेक्शन है। अदालतें अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके ये हालात बदलते हैं। बानी PTI से मुलाकातें नहीं होंगी तो दूरियां मज़ीद बढ़ेंगी। जमहूरियत और कानून के बालादस्ती के लिए पेशावर जलसा कर रहे हैं।
सियासी जमात का तर्ज अमल मुल्क की मफाद में नहीं, उसके साथ हमआंगी कैसे होगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं मिसाल के इस्तेहकाम से ही मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेहकाम मुमकिन हो सकेगा। PTI जमहूरियत और डायलॉग पर नहीं, फसाद पर यकीन रखती है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सियासी और अस्करी क़यादत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मार्का हक में कामयाबी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक नई पहचान दी। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा हम सब के लिए खुशकिस्मती की बात है। पाकिस्तान किसी की हरदर्मी की वजह से नहीं रुकेगा। अगर कोई पाकिस्तान के रास्ते में खड़ा होगा तो वो साइड लाइन हो जाएगा। सिंध में MKM और पीपल्स पार्टी में ठन गई, दोनों की एक दूसरे पर कड़ी तनकीद। इल्जामात की बौछार। रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा पीपल्स पार्टी और मेयर कराची को इस काम सीधा तरीके से भी करते हैं तो हजारों डॉलर इनाम रखना चाहिए। कराची के मंसूबों को सियासत की नजर किया जा रहा है। BRT पर काम रोकने के लिए NOC का बहाना किया गया। सिंध हुकूमत यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन मंसूबे में फंसी है। K4 समेत कई मंसूबे पीपल्स पार्टी से नहीं बने। पीपल्स पार्टी हुकूमत से आवाम के लिए रिलीफ की तवक्को ना की जाए। मेयर कराची खुद किसी एक दावे पर भी पूरा नहीं उतरे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MKM को जवाब कहा अगर कराची का दर्द है तो K4 मंसूबे के लिए विफाक से फंड्स लेकर आए। फारूक सत्तार समेत बास रहनुमा अपनी सियासत के बजाय दूसरों की मेहनत को अपना दिखाने पर इत्तेफाक कर रहे हैं। इनकी सियासत हमेशा नारों और बयानात तक महदूद रही, अमली कारकर्दगी दिखाई नहीं देती। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 14 अजला में 28 नशिस्तों पर पोलिंग। पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। सोहराबगढ़ टाउन से चेयरमैन और बल्दिया के वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब। दादू जिला काउंसिल पीर शाहनवाज की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी। मातली UC नंबर 5 चेयरमैन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी जीत गई। उमरकोट की UC गपना में पीपल्स पार्टी कामयाब। हैदराबाद UC 50 में आज़ाद उम्मीदवार UC 106 के वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। UC 112 लतीफ़ाबाद में PTI उम्मीदवार कामयाब। UC 50 की जनरल काउंसिलर की नशिस्त पर TLP उम्मीदवार फाते रहा।